अब एक दाल में उसने यदि सांभर बना दी, सांभर बना दी, तो उसमें कई दाल और कई सब्जी इकट्ठी हो गई। अब यदि वृत्ति वृत्ति संख्या लेते समय वो विकल्प रखें कि सांभर लेंगे, दाल लें, तो सांभर में जितनी वस्तुएं हैं वो सब उसके पास चल जाएंगी। अब यदि दाल का नियम लिया है एक दाल का, तो उस परिस्थिति में फिर उस सांभर लेना उसके लिए दोषकारी हो जाएगा। एक स्थान पर देखा था, एक बहुत बुजुर्ग त्यागी थे, तो उनके आइटम थाली में 5 थे। अब 5 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अब रसगुल्ला खिलाना है तो उनने फिर दाल में मिला के रसगुल्ला खिला दिया। अब वो गुजरात में वहाँ मीठी दाल चलती भी है, तो उनने उसके साथ रसगुल्ला मिलाया और एक आइटम बना लिया। ऐसी रसगुल्ला नहीं। और उनसे कहा कि आपने कैसे कर लिया, तो कहते यही तो हमारी इंद्री विजय है, हमने इंद्री पर विजय पा लिया। स्वाद नहीं लिया, स्वाद नहीं लिया। अब वो नियम अनेक प्रकार के होते हैं। इसीलिए भिक्षा शुद्धि को अछूरी व्रत में भावना में रखा। शून्याज्ञा, विमुक्तावास, परोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, ऐसे तरीके से चोरी होने की संभावना रहती है उसमें। आपने अपने नियम का पालन नहीं किया है, किसी न किसी रूप में अन्य रूप में ले लिया है, तो वो चोरी होगी। ये वृत्ति परिसंख्यान 2 तरीके। रस परित्याग, षड्रस विवर्जन, 6 रस का त्याग कर दिया। विविक्तिषु जंतु स्त्री पशु नपुंसक रहतेषु स्थानेषु शून्यागारादिषु आसनम उपवेशनम शय्या निद्रा स्थानम अवस्थानम व विविक्त शयनासनम। विविक्त का अर्थ है निर्जन स्थान, जिस स्थान पे कोई प्राणी ना हो, स्त्री, पशु, नपुंसक, इनसे रहित हो, ऐसे स्थान को शून्यागार कहता है। इसमें पुरुष को नहीं रखा है ना, छूटा तो नहीं है। जंतु तो प्राणी है। प्राणी कोई भी बिगलात रहे या कोई जानवर, जंतु से मनुष्य नहीं लगा सकता। जंतु माने 2 इंद्रिय आदि बिगलात रहे। प्राणी ना हो, नहीं, लेकिन उसको निर्जन स्थान कहने में तो फिर ये वियुक्त शय्यासन में एकांत तो नहीं रहा। पुरुष भी निकलेगा तो इसको छोड़ दिया। स्त्री, पशु, नपुंसक, इनसे रहित स्थान को शून्यागार आदि में बैठना, लेटना आदि ये सब विविक्त शय्यासन कहलाते हैं। निद्रा का स्थान अवस्थान होता है। विविक्त शय्यासनम कायक्लेशा जलौदन भोजनादि इदम षड्वेदम बाह्यम तपा।
ये 6 प्रकार के बाह्य भोजन। कायक क्लेश में इन्हें ये रखा कि जल या ओदन माने भोजन आदि, जल और भात खाना खाली, बस और कुछ नहीं खाना। जल के साथ भात खा लेते, इमली के पानी के साथ भात खा लेते हैं, उसको आचाम्ल कहते हैं। हाँ। शरीर को क्लेश पहुँचाना। काय क्लेश के माध्यम से साधना के हिसाब से करने लगा है अभी तक। ये पहली बार सुना है कि मतलब बात और चलने लगी। ये भी है ना, सब कोई सटरस भोजन नहीं लेना और इतना लेकर के अपना काम चला लेना। बाह्यम कस्मात् इति चेत्, इन तपों को बाह्य तप क्यों कैसे हैं? बाह्यम भोजनादिकम अपेक्ष प्रवृत्ति, क्योंकि ये तप बाहरी भोजन आदि की अपेक्षा से होता है। दूसरी बात है कि पर प्रत्यक्षम प्रवर्तित है, दूसरों को देखने में भी आ जाता, महाराज ये नहीं लेते हैं, महाराज ये नहीं लेते हैं, बहुत तपस्वी हैं, सब रसों के त्यागी हैं, तो ये प्रभावना का कारण बन जाता है। परदर्शने पाषंडी गृहस्थैश्च क्रीते ततो बाह्यम उच्यते, और दूसरों को देखने में जो पाषंडी गृहस्थ आदि हैं, गृहस्थों के द्वारा ये सब किए जाते हैं। प्रदर्शन में भाई तो अब रोटी खिलाएंगे सो देख भी लेते हैं कि क्या खा रहे हैं। वो लोग भी करते हैं इस टाइप का तप। जितना खा जाए उतना ले लेते हैं। होता है, कई लोग लेते हैं। 2 अनाज ले लिए। एक चीज ये भी क्या बोले गृहस्थ के बाद जो पहली चीज चलेगी वही रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो गिलास चलाया, उसका कुछ चीज़ हाथ में नहीं आ पाई, तो मिर्ची की कटोरी है, तो मिर्ची के साथ में रोटी, बाद में वो जलन बहुत हुई, परेशानी बहुत हुई। और पहली बार जो चलाओगे उसी के कुछ नहीं है, वही चीज़ देखो लेना नहीं थे उनको, जैसा ऐसा यदि होता है तो ये आत्मघाती हमला कहलाता है। जलन नहीं पाती जी। यथा लब्ध तो हो लेकिन अनुसेव्य ना हो। स्वास्थ्य और संयम के अनुकूल हो। अनुपसेव्य होता है तो संयम नहीं पलेगा। फिर आप साधना करें, लेकिन जो सेवनीय वस्तु है उसको लें। असेवनीय वस्तु मान लीजिए, या तो आप सूखी रोटी ले लें और मिर्ची आ रही है तो पानी के साथ रोटी लेकर के आप अपने बैठ जाएं, नहीं तो इतने से तकलीफ नहीं होगी। किंतु यदि मिर्ची के साथ खा लिया तो भयंकर कष्ट होगा, ये तो जहर हो जाएगा। फिर आप तो कई बीमारियां हो जाती हैं। अजी क्या है, खान पान का ध्यान नहीं रखते तो रात में जलन होती है। अब बाहर की गर्मी इतनी प्रभावी नहीं होती जितनी अंदर की होती। अब वो इतनी जलन होती तो एक श्रावक कह रहा 6 बार नहाते रात में हम। अब 6 बार रात में नहा रहा है, मतलब ये श्रावक ने कहा अभी, तो ये मतलब आपने ऐसा भोजन लिया कि जो अंदर की दाह है आपको पीड़ित कर रही है। हाँ, अंदर यदि आपको अंदर का टेम्परेचर यदि आपका ठीक है तो बाहर आप सहन कर सकते हैं। ये है।
वो तपन पैदा करेगा, वो तापमान पैदा करेगा। गर्मी तो है। तो अन्न मत में पाखंडी आदि भी करते हैं, इसलिए तो हाँ ठीक है। एतस्मात् तपसा कर्मदहनम् इंद्रिय ताप कारित्वं च भवति। इस कारण से इस तप का जो अभिप्राय है वो कर्म दहना, कर्मों को जलाना, इंद्रिय ताप कारित्वं च होती, और इंद्रियों को आताप करने वाला होता। संयमो रागच्छेद। संयम का अर्थ राग का छेद है। देखो, आपने यदि वृत्ति परिसंख्यान लिया कि ग्रास के बाद जो आएगा वो ही खाएंगे, ये रागच्छेद का अभिप्राय स्वास्थ्य भी तो अनुकूल करना। अब जहर आएगा तो जहर खाएंगे क्या? रस चले तो वस्तु आएगी तो रस चले वस्तु खाएंगे क्या? वो तो और ज़्यादा दोष होगा। ईष्णा समिति के अंतर्गत रहा ही नहीं। अब ये हो गया, समाधि हो गई। ये इसलिए कुंद स्वामी ने उपेक्षा संयम और अपरस संयम, दो प्रकार के संयम है। आप उसके लिए अपरस संयम का प्रयोग करें। खान पान के माध्यम से कोई चीज़ में जास्ती ना करें कि जो मिल रहा हो वो ही खा लो। नहीं मिल रहा हो तो भूखे रहना अच्छा है, लेकिन रोगवर्धक वस्तु को लेना ठीक नहीं है, जो आपके स्वास्थ्य को खराब करता है। नहीं अनुकूल पड़ता तो कई महाराज पानी के साथ रोटी लेके आ जाते हैं। पानी और रोटी लोगे तो भी उनका आपका गुजारा चल जाएगा। ये है। चलिए, कर्म नाश हो माने बाह्य तप का फल बता रहे हैं कि कर्म का नाश, ध्यान आदि की सिद्धि है, आशा का त्याग है, शरीर के तेज की हानि हो सकती है, हो सकती बराबर। ब्रह्मचर्य दुख सहनम, ब्रह्मचर्य के दुख का पालन होता है बाह्य तप करने से। ब्रह्मचर्य का पालन होता, दुख सहना वो अल्प ब्रह्मचर्य उसमें। ब्रह्मचर्य का पालन होगा, दुख सहना माने सहिष्णुता बढ़ती है, दुखों को सहन करने का अभ्यास होता है। सुखावि अनविश्वंगा, सुख के प्रति अनासक्ति होती है, शारीरिक सुख। आगम प्रभावना देख, आगम की प्रभावना होती है। फलम च ज्ञातव्य, देखो बाह्य तप करने से इतने फल होते हैं। बहुत अच्छा। कितनी चीज़ें हो गई? कर्मों का नाश एक, 12 हो गए। ये 12 चीज़ें होती। इंद्रियों का दमन होता है। ध्यान आदि की प्राप्ति होती 4, आशा की निवृत्ति होती 5, शारीरिक तेज की हानि होती 6, ब्रह्मचर्य का पालन होता 7, दुखों के सहना की क्षमता आती 8, और शारीरिक सुख में आसक्ति घटती 9। हाँ, ये बाह्य तप से। आगम की प्रभावना होती 10। 12 है। 2 चीज़ें छूट गई।
इंद्रियों को ताप करना माने इंद्रिय दमन करना, जे छूट गया वो संयम का पालन करना। ये 12 चीज़ें होती हैं, 12 फायदा। षड्वेद है, हाँ? क्या इसमें 10 लिखी, आपके 12 लिखी। आगन प्रभाव ऊपर लिख दिया ना। कर्म दहन के बाद इंद्रिय तापकारित्वम तो लिखा है। इंद्रिय तापकारित्वम च भवति, संयमो भवति, रागच्छेदा भवति। इस सब में प्रथमांत विभक्ति लगे ना, तो अलग अलग चीज़ें लगा लो जी आप। एक दर्जन लाभ होता है। इन्हें ज़्यादा लिखे, मूलाचार में तो 6 ही लिखे। अब क्या है कि देखो, तब करोगे तो तब करने से शरीर में दुर्बलता तो आती है, ये होता है। वजन करोगे तो तेज आएगा। अब रसों का त्याग करोगे, वृत्ति परिसंख्यान करोगे तो कहाँ से रहेगा। बलवर्धक भोजन। षड्विधम अभ्यंतरम तप, 6 प्रकार का अंतरंग तप होता है। यथा परतीर्थ ही अनालीढ़म। अब परतीर्थ माने अन्य मतावलंबियों के प्रति, अंतरंग नहीं कर सकते अंतरंग तप। हाँ, ये अनाड़ीढ़, अनासक्त, दूर है, जानते नहीं अंतरंग तप क्या कहलाता है। परतीर्थ ही सही लिखा ना। तीर्थ भी बनता है, तीर्थ भी बनता है। तीर्थ भवति तीर्थया। नहीं कर सकते। स्वसंवेदन बाह्य द्रव्य की अपेक्षा के बिना जो होता है वो अभ्यंतर तप कहलाता है। तो इधर सम्यक दर्शन भी है, चारित्र भी है। चारित्र के बाद तप रखा है। अब प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति उनके सिद्धांत में क्या है ये कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वैयावृत्ति वगैरह का क्रम तो ये रखते हैं कि वे लोग भंडारा चलाते हैं, आहार वगैरह कराते हैं, दीन दुखी जीवों के लिए सहयोग करते हैं, सेवा वृत्ति करते हैं। पर वो सम्यक से रहे, वो सम्यक से रहित हैं, लेकिन यथा संभव तो पालन, उसी का फल तो भी स्वर्ग है ना। फिर 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। ये इनकी साधना। अभी अपन आए थे गोटेगांव नरसिंहपुर के बीच में, एक साधु का स्थान था जो नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए कमरे, आवास, भोजन फ्री में देते हैं। ये है तो वो सम्यक नहीं है। सम्यक नहीं लेके अंतरंग तप अन्य मतावलियों के असंग है। ठीक। अब जितना उनके संभव है उतना कर लेते हैं। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय विसर्ग ध्यान है लक्षण जिसका। ये अंतरंग तप के 6 भेद हैं। तत्र नवविधम प्रायश्चित्तम। अब इनमें सबसे पहला जो अंतरंग तप प्रायश्चित्त है उसके 9 भेद हैं। चतुर्विधो विनया, 4 प्रकार की विनय, 10 प्रकार की वैयावृत्ति, 5 प्रकार का स्वाध्याय, 2 प्रकार का विसर्ग, 4 प्रकार का ध्यान।
इस प्रकार ये 6 प्रकार का अभ्यंतर तप कहा जाता है। ये 12 वेदम तपः। किंतन 9 विधम, वे 9 प्रकार के प्रायश्चित कौन से हैं? इसके लिए कहते हैं गुरु रग्रे स्वप्रमाद निवेदनम 10 दोष रहितम आलोचना। प्रायश्चित के 9 वेदों में सबसे पहले आलोचना पे प्रतिक्रमण तदुभय आदि वेद है ना। तो यहाँ गुरु के सामने अपनी गलती का निवेदन कर देना, 10 दोष से रहित होकर के, वो आलोचना है। ये आलोचना के 10 दोष कौन से हैं? आकंपे अनुमानीय जमदिट्टं वायरं च सोमं च छन्नं सद्दावलं बहुजनमत्तवतासे। उन 10 देशों में आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन अवक्तव्य और तत्सेवी, ऐसे 10 भेद आलोचना के हैं। तो ये आकंपित आदि जानते हैं, आगे इनका उल्लेख कर रहे कि नहीं कर रहे? शिष्य ने कोई गलती करी है, वो गलती गुरु भी करता है, तो शिष्य ने प्रायश्चित मांगा तो गुरु ने, इतना तो चलता है, वो तत्सेवी कहलाता है। जिनमें वो दोष है उन्हीं से प्रायश्चित ले रहा है, इसमें क्या रहेंगे भी कुछ करते हैं। शायद इसमें हिंदी में दिया होंगे पंडित जी। आलोचना तो है, वो तत्व तुम्हें आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय जी गाथा तो नहीं, ये मूलाचार्य की गाथा है, भेद है इनका। आलोचना किसके साथ करना है? तो इसको कहते हैं पुरुषस्य एकांते द्वयम आश्रयम आलोचना। पुरुष को एकांत में वो 2 जनों के सामने आलोचना की जाए। यदि पुरुष पुरुष हो गए, मतलब आलोचना करने वाला भी पुरुष है और आचार्य महाराज है, तो ये एकांत में 2 के आश्रित होती है। स्त्रियास्तु यदि आरिकाएँ वगैरह हैं तो प्रकाश में लेती हैं, अंध कमरे में नहीं। और त्रियाश्रयम माने एक आचार्य हो, 2 आरिकाएँ हों, तो ये 3 के आश्रित इनकी आलोचना होती है। अकेली आरिका को अकेले साधु के साथ वार्तालाप करना ठीक नहीं है। महारपि तपश्चरणम आलोचनम रहितम तत्प्रायश्चित्तम अकुर्वतो वा अभिष्ट फलदम न भवति इति ज्ञातव्यम। कहते हैं कोई महातपस्वी है, घोर तप कर रहा है, लेकिन वो तप यदि आलोचना से रहित है तो वो प्रायश्चित नहीं करता, तो उसके लिए अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी। तप महान करे लेकिन प्रायश्चित के बिना नहीं होता। गलती पर गलती करते जाएं, उनका क्या कल्याण होगा। कुछ चीज़ों के लिए नियम हो जाता है कि आचार्य के अभाव में भी प्रायश्चित कर लिया जाता है। दैवसिक, रात्रिक कह दिया, 2 कायोत्सर्ग कर लेना, 4 कायोत्सर्ग कर लेना, 15 माला फेर लेना, रस परित्याग, उपास आदि। तो यहाँ तक तो कर लिया, सो ठीक है, गुरु ने कहा,
लेकिन इसके अलावा और भी जो दोष हुए हैं, आवश्यकों की क्षति हुई है अथवा और उद्वेग हुए हैं, वो गुरु के सामने किए बिना अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो। बहुत मुश्किल होता है कहना, घुमा फिरा के कहेगा, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। दोषम उच्चार्य अपने दोष को बोल बोल करके, मन में नहीं, बोलो ये गलती हुई, मिच्छा में दोष कृतमस्तु इत्येवमादि अभिप्राय से प्रतिकार होता है, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। एतत् प्रतिक्रमणम आचार्य अनुज्ञा शिष्येण एव कर्तव्य। इस प्रकार का प्रतिक्रमण आचार्य की आज्ञा से शिष्य के द्वारा करना चाहिए, कर सकता है। आलोचना प्रदाय, आलोचना को लेकर प्रतिक्रमणम आर्येण एव कर्तव्य। प्रतिक्रमण को आर्य के द्वारा करना चाहिए। आलोचना और प्रतिक्रमण के साथ में इनको करना, ये तदुभय कहा जाता है। तीन हो गए जो है ना तरह के। प्रतिक्रमण आचार्य की आज्ञा से शिष्य को ही स्वयं करना चाहिए, जिसमें गुरु के लिए आलोचना देने के बाद प्रतिक्रमण स्वयं शिष्य को करना पड़ता है। यह तदुभय कहलाता है। आलोचना करने के बाद जहाँ शुद्ध वस्तु में भी अशुद्ध पने का संशय अथवा विपर्य ज्ञान होता है, अथवा अशुद्ध वस्तु में शुद्ध का निश्चय होता है, अथवा छोड़ी हुई वस्तु पात्र में आ जाती है, अथवा मुख में पहुँच आगे कहा, तदुभय है। अथवा जिस वस्तु की ग्रहण करने पर कषायादिक विकार उत्पन्न होता है। हाँ, क्या है वो सब का त्याग करना विवेक कहलाता है। छोड़ दो, जिस समय आपको आया विकल्प है उस समय आज हो, विवेक नाम का प्राय। शुद्ध से अपि अशुद्धत्व, शुद्ध कहा जा रहा है। आजकल मुझे लगता है कि आंवले में भी शायद नींबू मिला के सुखाते हैं क्या? है? लगता तो है कि जैसे आंवले है। नहीं, वो नींबू का स्वाद अलग रहता है वैसे। मिला देते हो, हमें निचोड़ देते होंगे, सूख जाता। अब शुद्ध वस्तु है, लेकिन अशुद्धता उसमें आ गई वस्तु के सम्मिश्रण से। अब आप पनीर को कह रहे हो कि इससे निकाला, लेकिन उसमें यदि ड्राई फ्रूट्स मिला देते हो तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। फिर जो वस्तु आपको जिस रूप में लेना चाहिए उसको यदि मिश्रण करके ले रहे हो तो मिश्रण तो आपके लिए वो पनीर आपको लाभदायक तो नहीं हो। जो गुण पनीर के हैं वो ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे तो उसका स्वभाव बदल जाएगा। वो तो उसकी जो प्रकृति वो बदल जाएगी। नहीं, पौष्टिक स्वादिष्ट बना रहे हैं आप, लेकिन वो औषधि का काम नहीं करेगा ना। जो पनीर है नहीं? देखो
देखो, आप औषधि को देखो कि एक टैबलेट कितनी पावरफुल होती है। ये रोटी के साथ तुलना नहीं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अब वो ले लिया, कुछ नहीं, बाद में जब दाह पड़ती है, तपन होती, तो यार क्या बेकारी वस्तु है। वो बाद में पता चलता कि मिश्रण ऐसी संयोजना हो जाती है। अब वो सही बताता नहीं है और वो वस्तु सेवन में आ गई, अब आ गई तो फिर वो नुकसान। फल नहीं मिलेगा, झूठ बोलने का पाप लगेगा। शरीर के लिए सही बोलना चाहिए। हम तो भैया वृत्ति कर रहे हैं शरीर के लिए है तो, लेकिन अब सबकी प्रकृति एक सी नहीं रहती ना, प्रकृति बदल जाती है। साधु को मालूम है क्या लेना देता है। अब वो क्या है कि उस वस्तु के लेने से असंयम में प्रवृत्ति हो सकती है ना। अब जितना आप यहाँ भोजन से करना था काम, अब शीतोपचार में समय देना पड़ेगा, शीत उपचार कराना पड़ेगा, दुनिया के काम होंगे, चलन होगी, एक कई कारण होते हैं। इसलिए संयोजना सही होना चाहिए। पेपर को और टीवी को देख कर के संयोजना भिक्षा शुद्धि में नहीं होना चाहिए। टीवी में विज्ञापन आते हैं ना कि ये मिला के खाओ, ये मिला के खाओ, अब वो विज्ञापन देख कर के श्रावक उपयोग कर लेता है और वो जा कर के योग्य नहीं रहता। ये है, कई बार यही होता है कि अपन बहुत बच के रहो लेकिन फिर भी तकलीफ हो गया हो। बोल के जलाना क्या है इसमें? अब पाप तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो साधुओं के लिए थोड़ी साधना डिगमगा जाती है। भाव तो अच्छा है। अब उस श्रावक ने महाराज को घी लगा दिया, अब चिटियाँ लग गई तो क्या करोगे। सर्वथा तो नहीं कह सकते, लेकिन है कि आप उसको सही जानकारी दे दो। आपकी प्रकृति में यदि होगा तो ले लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ये जानकारी की बात है। नहीं, अब कई लोग ये कहने लगते हैं छेना काय से फाड़ो, आप काय को लेते, आप जिसका आप काय को लेते। अब हम तो आहार के बाद बताएंगे काय को लेते कि नहीं लेते। हम नहीं, वो इसलिए इशारा करता है कि तो आपने वैसे से बनाया। आप जो लेते वही, आप जो नहीं लेते उससे नहीं फाड़ो, बस जो नहीं लेते आप उससे नहीं फाड़ो। मतलब कहने का है कि औषधि औषधि के रूप में रहे, वो विकृति होगी तो और ज़्यादा रोग पैदा करेंगे। भाव तो अच्छा है श्रावक का, लेकिन सही बता दे कि इसमें ये है। अब आगे कहते हैं, इसलिए देखो जी लिखा ना, शुद्ध से अशुद्धत्व भी। आप कह रहे बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन स्वाद में अशुद्धता महसूस हो रही है। संदेह यदि हो रहा है तो विपर्यो भवति, तो ये विपरीत हो जाता है। अर्थात क्या विपरीत हो जाएगा? आलोचना प्रतिक्रमण तदु है। अब विवेक की परिभाषा बना रहे हैं, देखो, ये शुद्ध भाव में भी अशुद्ध भाव मिला लेना, ये भी विवेक होना चाहिए। आचार्य महाराज ने या बड़े महाराज ने कहा, आज ये काम कर लेना। आपने कहा देख लेंगे। अब तुमने देखा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। कहा था कुछ, किया कुछ, ये दोषी हो गए। अपने मन से आपने काम कर लिया, अभिप्राय नहीं समझे कि उनका अभिप्राय क्या है। धर्मात्मा के लिए आपको आगे बढ़ाना है कि जो धर्मात्मा है उन्हीं के लिए आपको आगे बढ़ाना है। ये चीज़ें लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाते,
तो फिर आचार्य महाराज या बड़े लोग फिर उनको संकेत देना बंद कर देता है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसके साथ कोई कार्य कहोगे तो ये योग नहीं करेगा। ये इसलिए वात्सल्य धर्म में प्रीति न्यून होने लगती है। ये प्रायश्चित की बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्या है, जहाँ बड़े आज्ञा देव हैं उसको ये नहीं कहा जाता देख लेंगे जी, यही होगा। समझ लो अच्छे से, वैसे ही करना है। बड़े कहेंगे क्योंकि बड़ों के सामने प्रेशर है कि तुम हमारे यहाँ आ जाइए, भी तो कहेंगे देख लेंगे, भी तुम्हें आदेश दे रहे कि तुम्हें ये काम करना है, जी कहना है, तब जाकर के निर्दोष वृत्ति होती है, अन्यथा वो संक्लेशकारी वृत्ति में आ जाता है। कई बार अवसर पड़ते हैं कि जहाँ पर आवश्यक होता है तो वहाँ संकेत यदि कर देते हैं वे लोग, तो उसके लिए समझदारी से काम करना चाहिए, नासमझी का परिचय नहीं देना चाहिए। नहीं तो ये होगा कि असंयम के लिए प्रोत्साहन और संयमी का अपमान, ऐसा हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, अशुद्ध से शुद्धत्व निश्चय। देखो फिर उल्टा कर दो, अशुद्ध में शुद्ध का निश्चय हो गया। अब यहाँ ले रहे हैं ये वस्तु, आप कह रहे नहीं बिल्कुल अच्छी है, जबकि स्वाद आ रहा कि घी तो रस चलित है। नहीं, हाँ तो शुद्धि को, शांति धारा को नहीं, शुद्धि का है, शांति धारा को। तो अगर शांति धारा का घी का रस चलित नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता। ये है अशुद्ध में शुद्ध की प्रोपणा करते जाना, अभिप्राय के अनुसार। इसमें निश्चय जहाँ हो जाता है, अथवा प्रत्याख्यातम, त्यागी हुई वस्तु का आ जाए तो भी दोष है, अंतराय है। तद वस्तु भाजने मुखे व प्राप्तम, वो वस्तु आपके भाजन में या मुख में आ जाए तो यस्मिन वस्तुनि गृहीते कषायादिकम उत्पद्यते, जिस वस्तु के ग्रहण करने पर कषायादि उत्पन्न होती हैं उन सब का त्याग करना विवेक कहलाता है। इतना ही रखते हैं। जय वाणी।